देखिए, हम उसी बिरादरीवाद को ख़त्म करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑर्गेनाइजेशन को यह मजबूती दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बिरादरी के नाम पर तमाम कौमों को बांटा गया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा गया है, उस चीज़ को ख़त्म करने की हमारी कोशिश है। दूसरी चीज़ यह है, रही बात मेयर के ताल्लुक़ से, ये तो कन्फर्म है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ मेयर सीट को कंटेस्ट करने जा रही है। और कल तक हो सकता है, उम्मीद है कि पार्टी मेयर की घोषणा करेगी। लेकिन ये चीज़ हम अभी नहीं वाज़ेह तौर पे आपको बता सकते कि पार्टी किसको फाइनल करने जा रही है। आवेदन हमारे पास हैं, हमारे पास 3 आवेदन हैं, उनमें से पार्टी फाइनल करेगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कल। समाजवादी पार्टी में गुर्जर समाज के नेता को प्रत्याशी बना दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम चेहरे पर दावा कर रही है, कांग्रेस भी मुस्लिम पर दावा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी किसी प्रत्याशी किसी कार्यकर्ता को लेकर आएगी। ऐसे में आपका भी मुस्लिम चेहरा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज अगर बटेगा तो भाजपा को सीटों पर फायदा होगा। मुस्लिम समाज कहाँ बटेगा? हम तो नहीं मानते कि मुस्लिम समाज बटेगा। अब मुसलमान चूँकि जान चुका है ना कि वो सेकुलरिज्म का कूली नहीं है। समाजवादी पार्टी क्या समझती है कि मुसलमान सेकुलरिज्म का कूली है, कि अपने कंधों पे सेकुलरिज्म का बोझ उठाएगा और तमाम सियासी जमातों के डर और खौफ में, बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी के डर और खौफ में समाजवादी बसपा को वोट करता रहेगा। अब ऐसा नहीं चलने वाला। यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि हम अब डर डर कर वोट नहीं करने वाले हैं। अब हम मेरठ की सरजमीन पर भी अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को हासिल करेंगे। अब हम डर के नाम पे वोट नहीं करने वाले हैं। अब हम जब वोट करेंगे तो अपने के नाम पर वोट करेंगे। अगर कोई दूसरा अपने के नाम पर वोट करता है तो हम भी अपील करेंगे कि आप भी अपने के नाम पर वोट करिए। अपने से मुराद जो आपका हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला एक बेहतरीन लीडर आपके सामने है, अपने से मुराद। आप लगातार कहते रहे हैं कि 2% वाले को भागीदारी मुख्यमंत्री की और 28% वाले को पूछ भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है। आह्वान किया कि एक अपना जो एक शख्स चुनिए, अपना कोई शख्स चुनकर उसके पीछे आइए, और क्यों नहीं अपने लोगों को वोट करें। हर पार्टी अपने अपने समाज को लेकर बात कर रही है, तो ओवैसी साहब की बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पर इन लोगों को लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, बिल्कुल ओवैसी साहब का कहना ठीक है। काशीराम ने क्या किया था? जब बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर चलती थी, दलितों को इकट्ठा किया जा रहा था, काशीराम जब चलते थे दलित उनके पीछे चलता था, तो पहले उन्होंने अपने समाज को इकट्ठा किया ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि मजलिस भी अपने समाज को इकट्ठा कर रही है, दलितों से को भी इत्तेहाद का पैगाम दे रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना क्या है, क्या आपको मालूम है? उनका सपना ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो तो मैं दलित को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ। किस लिए? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक दलित ने ही तमाम समाज को हक दिया था, तमाम समाज को हुकूक दिए थे, जिनको हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है जो मेरठ से जुड़ा है। मेरठ में हस्तापुर में पलड़ा है, वहाँ पर 2 समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ है, और जिस समुदाय के साथ मारपीट की गई, आगजनी की गई, उस समुदाय का वोट परसेंटेज मेरठ के अंदर 4 लाख, और जिस समुदाय ने की उसका लाख से भी नीचे है। उसी समुदाय के शख्स को कैंडिडेट बनाया गया और थोप दिया गया। ऐसे में मुद्दे में आवाज़ उठा रहे हैं कि 4 लाख वालों को क्यों दरकिनार किया गया और उसी शख्स को खुद थोपा गया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर गुस्सा है। क्या आपको उस चीज़ का लाभ मिलने जा रहा है जो मुस्लिम समाज का गुस्सा है अदर पार्टी जो बोल भी नहीं? देखिए, आपने पल्ला का जिक्र किया, वहाँ पर क्या हकीकत है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और प्रशासन भी वहाँ की हकीकत को जानता है। जो वहाँ पर हमारे एक गुजर भाई का कत्ल हुआ है, उनको मारने वाले कौन है? सच्चाई को प्रशासन छुपा रहा है, हम जानते हैं। लेकिन मुसलमान तो वही है ना कि बलि का बकरा है, कि करेगा कोई लेकिन भरेगा मुसलमान, करेगा कोई भरेगा मुसलमान, कत्ल कोई करेगा भरेगा मुसलमान, बलि का बकरा मुसलमान बनेगा। घर हमारे जलेंगे, कत्ल कोई करेगा, मस्जिदें हमारी बर्बाद होंगी, कत्ल कोई करेगा
इज्जतें हमारी लुटेंगी, कत्ल कोई करेगा, सरों सीनों पे गोलियां हमारे चलेंगी। अब ये चीज़ें आह्वान करना चाहिए। हम आह्वान यही करना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद का पैगाम लेकर के इस चुनाव मैदान में आई है। इससे पहले भी तमाम इलेक्शन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कंटेस्ट किया है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सियासी आशियाने को मजबूत कर रही है उत्तर प्रदेश में, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस निकाय चुनाव में दलित, मुसलमान और हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से इत्तेफाक रखते हैं, जो उनके अल्फाजों से, उनकी काबिलियत से और जिस तरीके से बैरिस्टर साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, जो उस पैगाम से इत्तेफाक रखते हैं, वो हमारे हिंदू भाई भी इंशाअल्लाह इस चुनाव में हमें वोट करने जा रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है, मुस्लिमों को बरलाया जाता है, बी टीम बताया जाता है, इस बार रमज़ान के अंदर रमज़ान के हालात में मस्जिद में घुसकर ओवैसी साहब ने कसम खाई और बताया कि बी टीम। तो ऐसे में जो गुमराही के रास्ते पर हैं, जिनको लोगों को गुमराह कर दिया गया, कैसे उन लोगों को मनाएंगे? देखिए अब कोई गुमराह नहीं है, अब कोई गुमराह नहीं है। ठीक है, ये सियासी चालें हो सकती हैं, तमाम सियासी जमातों के ये सियासी पैतरे हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान तो भोला भाला है ना, मुसलमान तो बकरी का बच्चा है ना, भोला भाला है। जैसी तमाम सियासी जमातें उनको बोलती हैं, समझाती है, वैसा हमारे हाथ में कलम नहीं है ना भाई, हमारे पास एजुकेशन नहीं है ना भाई, तो मुसलमान को उतनी समझ भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये पैगाम जिस तरीके से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को हासिल करने का दिया है, अब मुसलमान जानता है, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, बीजेपी को, सबको जान गया है। अब मुसलमान, हिंदू, दलित सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।